नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां पर दोस्तों राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा उनकी मल्टीपर्पज कोचिंग हब के प्लान को अभी उन्होंने फास्ट बेसिस पर डाल दिया है। और अभी उनका कहना है कि इस कोचिंग हब का एक बड़ा पोर्शन उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक मल्टीपर्पज कोचिंग हब को जयपुर के प्रताप नगर में डेवलप किया जा रहा है, जो कि ओवरऑल 2 फेज में बन रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 अलग अलग टावर्स बनाए जाएंगे, जो कि 67,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले होंगे। फेज 1 में 5 टावर्स बनाए जाएंगे, जबकि फेज 2 में 3 टावर्स बनाए जाएंगे। हर एक टावर में 5,000 से लेकर 14,000 स्क्वायर फीट तक का कारपेट एरिया अवेलेबल होगा, जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनको सेटअप कर सकते हैं। अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि 140 में से 70 एजुकेशनल यूनिट्स, 90 में से 53 कमर्शियल यूनिट्स, जबकि 2 रेजिडेंशियल और एक मिक्स यूनिट को यहाँ पर लैंड अलॉट की जा चुकी है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज बन रही हैं, उनके अलावा एक लॉन्ग टेनिस कोर्ट, एम्फी थिएटर, लॉन, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, केटरिंग स्पेस, ऐसी कुछ चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। और जब एक बार ये तैयार हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पर दोस्तों मेघालय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टेट में एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बनाएंगे, और इसके लिए मेघालय की कैपिटल सिटी शिलांग को ही सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों मेघालय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की एक छोटी सी ब्यूटीफुल स्टेट है, जो कि बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अभी उनकी स्टेट में जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको सेंट्रलाइज करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी प्लान की गई है, जिसके ऊपर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। मोडियांडियांग में बनकर तैयार होगी, जो कि शिलोंग सिटी सेंटर से जस्ट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी मेघालय गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने इसके लिए लैंड आइडेंटिफाई भी कर ली है। रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई और जितना भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। डिजाइन भी इसका तैयार हो चुका है। सीएम ने खुद इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया है। अभी बस अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये प्रपोजल कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इसी साल के क्वार्टर सेकंड में इसकी जो डीपीआर है वो तैयार भी हो जाएगी, और ईयर एंड तक काम भी स्टार्ट हो सकता है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात से, जहाँ पर दोस्तों एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए गुजरात में 3 नए और एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का प्लान सामने रखा गया है। और अभी गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि इन सभी एयरपोर्ट्स के लिए फिजिबिलिटी का काम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इनमें से एक एयरपोर्ट तो एकता नगर केवड़ी में बनकर तैयार होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एयरपोर्ट के बीच में, और स्पेसिफिकली टूरिस्ट के कारण ही इसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अभी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो टूरिस्ट के नंबर हैं वो बड़े स्केल पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मीडियम स्केल का एक एयरपोर्ट होगा। एक एयरपोर्ट तिलकवाड़ा टाउन में बनकर तैयार होगा, जबकि एक एयरपोर्ट वारनगर के आसपास बनकर तैयार होगा। सभी लोकेशंस को लेकर अभी जो फिजिबिलिटी का काम है वो अलग अलग फेजेस में जारी है। जहां पर भी सुटेबल लैंड मिलती है और जहां पर भी फिजिबिलिटी पाई जाती है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बन सकता है, वहां पर गुजरात गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाने के ऊपर काम करेगी। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है इटालियन ऑटोमोटिव गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैटनी फिग्लियो से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत में उनका एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, और इस प्लांट के लिए उन्होंने पुणे को चुना है। दोस्तों ये इटालियन फर्म आप कह सकते हैं कि काफ़ी फेमस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये कई तरह के ऑटोमोटिव गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और अच्छा खासा मार्केट शेयर भी इनके पास है। अभी जो प्लांट इनके द्वारा पुणे में सेटअप किया जाएगा वो फैला होगा 5 एकड़ के एरिया में, और स्पेसिफिकली सन्सवाड़ी में इसको बनाया जाएगा। 250 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करेंगे। गियर्स, शाफ्ट्स और इस तरह के जो दूसरे ऑटोमोटिव गियर्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। टोटल 2 फेज में इसको ये बनाएंगे। फेज 1 कंपैरेटिवली छोटा होगा, जबकि फेज 2 फेज 1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बड़ा होगा, और उम्मीद है कि इसी साल के अंदर अंदर इनका ये प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस से, जहाँ पर दोस्तों भारत को उनकी सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हुए एयरबस ने डिसाइड किया कि वो भारत से उनके प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग को और बढ़ाएंगे। और अभी उन्होंने इंडियन कंपनी डायनामिक टेक्नोलॉजीज के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसके थ्रू ये इंडियन कंपनी एयरबस के एयरक्राफ्ट के लिए डोर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दोस्तों जब से हमारी जो इंडियन एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने एयरबस और बोइंग जैसी कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं एयरक्राफ्ट के लिए, तब से देखा गया कि ये दोनों कंपनीज देश में उनकी सप्लाई चेन को इंप्रूव करने में लगी हुई हैं, और भारत से नए नए पार्टनर्स को ऐड कर रही हैं। अभी जो एमओयू साइन किया गया है ये एयरबस के A220 एयरक्राफ्ट सीरीज के लिए जितने भी डोर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। इससे पहले एयरबस A320 सीरीज के जो डोर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी इन्होंने टाटा के साथ में एक एमओयू साइन किया था, और अब डायनामिक टेक्नोलॉजीज के साथ में साइन किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जस्ट एक स्टार्ट ही है, क्योंकि एयरबस का कहना है कि अगले 3-4 साल के अंदर अंदर वो भारत से उनकी सोर्सिंग को बढ़ाकर $1.5 बिलियन के आसपास ले जाएंगी, जो अभी अराउंड $750 मिलियन के आसपास है। तो इस तरह के जो एमओयूज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलते रहेंगे। अगली दोस्त अपडेट आ रही है हमारी रेलवे से,
जहाँ पर दोस्तों रेल ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी गई है और 12,343 करोड़ रुपये खर्च करके इन सब प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा। तो उससे प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि मच नीडेड प्रोजेक्ट थे, क्योंकि इसके चलते कई सारे इश्यूज एक ही बार में सॉल्व हो जाते। टोटल 6 स्टेट्स के 18 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू कवर हो पाएंगे, जिसके लिए ट्रैफिक कंजेशन तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ साथ ट्रेन फास्ट स्पीड से और टाइम पर ऑपरेट हो पाएंगी। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो राजस्थान में अजमेर से चंदेरिया के बीच 178 किलोमीटर की रेल लाइन की डबलिंग, जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच 131 किलोमीटर की रेल लाइन डबलिंग, गुजरात और राजस्थान में लूनी से भीलडी के बीच में 271 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की डबलिंग, असम में अक्तौरी से कामाख्या के बीच में 7 किलोमीटर की रेल लाइन डबलिंग, असम और नागालैंड में लंपिंग से फरकाटिंग के बीच में 140 किलोमीटर लंबी लाइन की डबलिंग, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मोटुमारी से विष्णुपुरम के बीच में 88 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की डबलिंग की जाएगी। ऐसे में टोटल मिलाकर 1020 किलोमीटर की नई रेल लाइन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिनके ऊपर 12,343 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। और एक बार जब ये बन जाएंगी तो फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, सीमेंट, कोल, आयरन, स्टील, फ्लाई ऐश, क्लिंकर, लैमस्टोन, इस तरह की जो कमोडिटीज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आपको और तेज होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवे से ही है, जहाँ पर वेगन्स की मेंटेनेंस को लेकर हमारी रेलवेज के द्वारा एक नई वेगन वर्कशॉप को अप्रूवल दे दी गई है और ओडिशा के बालांगीर डिस्ट्रिक्ट के कांटाबाजी में इसको बनाया जाएगा। दोस्तों वेगन्स की मेंटेनेंस को लेकर हमारे देश का जो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है उनका कहना है कि उनके पास खास कुछ प्रॉपर वेगन मेंटेनेंस फैसिलिटीज नहीं है और काफ़ी लंबे समय से उस जोन से डिमांड भी आ रही थी कि यहाँ पर एक वेगन मेंटेनेंस फैसिलिटी को सेटअप की जाए जो कि बड़े स्केल की हो, और अभी इसको लेकर अप्रूवल दे दी गई है। पिछले साल इसकी जो DPR थी सितंबर के आसपास उसको अप्रूवल दी गई थी और अब हमारी रेलवे बोर्ड के द्वारा इसके लिए जो अमाउंट है वो भी सैंक्शन की गई है। अराउंड 243 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और कांटाबाजी में इसके लिए अभी लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली गई है जहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये वेगन POH फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दोस्तों इंटर टर्मिनल ट्रांसफर्स को इंप्रूव करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयर ट्रेन के प्लान को फास्ट सर्विस पर डाल दिया गया है और अभी उन्होंने उनकी फ्रेंच कंपनी ADP ग्रुप, जो कि उनकी पार्टनर कंपनी है इस एयर ट्रेन में, उनके साथ में टाई अप भी अनाउंस कर दिया है और कंसल्टेशंस भी स्टार्ट कर दी हैं। दोस्तों इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो जितने भी दुनिया भर में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर कई सारे टर्मिनल्स बने होते हैं, वहाँ पर लोगों की इंटर टर्मिनल ट्रांसफर्स के लिए एयर ट्रेन और स्काई ट्रेन बनाई जाती है, क्योंकि ये सबसे सुटेबल सिस्टम माना जाता है। क्योंकि जो शटल बस सर्विस चलती है वो इतनी कन्वीनियंट नहीं हो पाती है जितनी कि ये होती है शिकागो, सिंगापुर, एटलांटा, इस तरह के एयरपोर्ट्स में आपको सब जगह स्काई ट्रेन और एयर ट्रेन देखने को मिलेंगी जो कि सक्सेसफुली ऑपरेट भी हो रही हैं। और अभी क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में भी कई सारे मल्टीपल टर्मिनल्स हैं और आगे 4-5 सालों के अंदर अंदर ये दुनिया के टॉप 5 की लिस्ट में ऐड भी हो जाएगा, तो इसी पर्पस के चलते ज़रूरी है कि यहाँ पर जो इंटर टर्मिनल ट्रांसफर्स है उनको इंप्रूव किया जाए। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर जो शटल बस सर्विस को ऑपरेट किया जाता है वो इतनी कन्वीनियंट नहीं है, तो ऐसे में स्काई ट्रेन ही काफ़ी सूटेबल ऑप्शन निकल कर आता है। अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, जिसमें 6 स्टेशन भी बनाए जाएंगे, टर्मिनल 1, एरोसिटी, कार्गो टर्मिनल, होटल, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसी अलग अलग प्लेसेस पर 3500 करोड़ रुपये के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा और उम्मीद यही है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट हमारे एजुकेशन सेक्टर से है, जहाँ पर मलेशियन लिंकन यूनिवर्सिटी ने UGC के पास अप्लाई कर दिया है भारत में एक नए कैंपस को सेटअप करने के लिए और इसके चलते ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन गई है जिन्होंने UGC के डेडिकेटेड एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है। दोस्तों बेसिकली UGC के इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको एग्जामिन करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया हुआ है, जो ये एग्जामिन करके बताएगी कि प्रपोजल सही या फिर नहीं और क्या इसको अप्रूवल दी जानी चाहिए। अभी उसी कमेटी के द्वारा ये जो मलेशियन यूनिवर्सिटी का प्रपोजल आया है इसको लेकर एग्जामिनिंग का काम चल रहा है, जहाँ पर ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट ये फाइनल है कि इनके कैंपस को भारत में अप्रूवल मिल जाएगी। हालांकि भी फाइनल तो नहीं है कि कहाँ पर ये बनकर तैयार होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इनिशियली तेलंगाना स्टेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है जहाँ पर ये बनकर तैयार हो सकती है। देखते हैं कि अगले कितने दिनों के अंदर अंदर इसको अप्रूवल मिल पाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।